हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल केवल क्लासेस में। और आज हम लोग जो अध्याय पे चर्चा करेंगे वो साधारण ब्याज पे रहेगा। साधारण ब्याज का ये एकदम बेसिक क्लास रहेगा, ठीक है ना। तो बेसिक क्लास ये देखिए, कुछ इस सवालों के कुछ फार्मूले पे होते हैं, कुछ सूत्र पे होते हैं, कुछ मन की गणित से होते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीका का फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि फार्मूले की सहायता से लगाने में और मन की गणित से लगाने की सहायता से थोड़ा सा तुलना में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कि देखते हैं कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बताया जाता है। एग्ज़ाम में बैठ के सोचेंगे कि ऐसे लगाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। आपको जैसे सुविधा पड़े, या तो समझ के हिसाब से, ठीक है ना, समझ के हिसाब से ऐसे भी बताएंगे, समझ के हिसाब से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें या फिर फार्मूले पे कैसे सॉल्व करें। आपको जो उचित लगता है आप वो तरीका एग्जाम में ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को शुरू कहाँ से किया जाए, बात ये है। साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ये दो तरीके से ब्याज होता है। साधारण ब्याज क्या होता है कि ये मूलधन में समान राशि जुड़ती जाती है। जैसे मान लीजिए अगर क्या है कि कोई व्यक्ति उधार लिया 10%, 1,000 का 10% मान लीजिए टैक्स ले रहा हो, मतलब ब्याज ले रहा है। कोई गया उधार लेने, उधार दिया, वो कहा हम तुमको देंगे एक शर्त पे, जब तुम 1,000 का 10% हमको ब्याज दोगे। तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 रुपये। कितना होगा? 100 रुपये। यानी कि अगर वो 3 साल के लिया, 3 साल के लिया साधारण ब्याज पर 1,000 उधार, तो ऐसे करते करते उसको यानी कि 1 साल का 100 रुपया, फिर 1 साल का 100 रुपया, फिर 1 साल का 100 रुपया, 3 साल का 300 रुपये उसका ब्याज हो गया और 1,000 रुपया उसका मूलधन हो गया। यानी कि टोटल क्या ले जाकर देगा वो? 1,300 रुपये उसको ले जाकर देगा। 300 ब्याज और 1,000 वो, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे मिश्र धन, ठीक है ना। तो देखेंगे हम लोग क्या है कि पहले तो समझेंगे मूलधन। मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया, और ये हमारा मिश्र धन हो गया। मिश्र धन क्या? जिसमें मूलधन हो प्लस ब्याज हो। समय को यहाँ टी से लिख सकते हैं या फिर एन आप कहें, जो भी हो। दर से रेट, ठीक है ना। मूलधन प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं पी, मूलधन से पी से, दर को आर से, समय को टी से, ठीक है ना। तो इस पे एक फार्मूले बनेंगे हमारे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यानी इसको लिख सकते हैं SI, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, PRT, ठीक है ना, PRT बटे 100। तो ये तो था फार्मूला। एग्जाम में इस पे भी लगा सकते हैं और अपने समझ के ऊपर भी लगा सकते हैं, है ना। तो अधिकतर कभी कभी होता है कि फार्मूले पर सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत अधिक हो जाता है, जिसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन इसी पे लगाएंगे। क्वेश्चन को हम बताएंगे दो तरीके से, एक समझ के ऊपर से, मन की गणित जिसे बोल रहे थे अभी शुरू में, और एक फार्मूले से। जो उचित लगे उसको लगाइएगा, जिसमें कम टाइम लगे उसको लगाइएगा। अब बैठ के सोचेंगे तो बहुत अधिक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बस। बाकी ये आपको क्या करेगा सवाल में, देखिए 1 2 3 4 दिए हैं यहाँ पे, 4 राशि समझ लीजिए है। ये एक ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है ना। यहाँ साधारण ब्याज, मूलधन, दर, समय, इन चारों में से कोई 3 दे देगा और एक आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। हो सकता है साधारण ब्याज दे, मूलधन दे, दर दे, समय पूछे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें कोई 3 दिया रहेगा और एक पूछेगा। उसको दो तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, एक फार्मूले से, एक बिना फार्मूले से। बिना फार्मूले में क्या है, सोचना पड़ेगा। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पहला क्या कहता है, आइए क्वेश्चन हम लोग पहला सॉल्व करते हैं, एक फार्मूले से और एक
मन की गणित से बहुत ही आराम से समझेंगे हम लोग अच्छी तरीके से। जो क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे ये टोटल रेलवे के एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 1 से 2 बार नहीं, बहुत बार। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक तो पी दिया है, ये तो रहा फार्मूले से मैं बताने जा रहा हूँ 5%, और समय क्या दिया हुआ है, रेट मान लीजिए, ठीक है, कैपिटल लेटर, समय दिया हुआ 5 वर्ष, कह रहा साधारण ब्याज। तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज बराबर 5,000 गुणे 5 बटे, है ना, ये 100 कर दीजिएंगे, 1 1 1 1 कट गया, 5 पचे 25, 125, यानी 1250 रुपये क्या होगा, उसका साधारण ब्याज होगा। ये तो था फार्मूले पर, और हम लोग बिना फार्मूले कैसे लगाएंगे थोड़ा समझेंगे। पहला टाइप और दूसरे टाइप से कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ क्या बोला है कि ये 5,000 रुपये है, 5,000 रुपया 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। आप बताइए, यानी कि 1 साल का वो 5% ले रहा है। पूछा है वो 5 साल का, तो बताइए 1 वर्ष का 5% और साधारण ब्याज क्या होता है। हमने शुरू में बताया कि वो एक फिक्स वैल्यू होती है, 1,000 रुपये 100 रुपये, जितना उधार देने वाला ले आपसे, 10% ले 20% ले, लेकिन यह कितना है, 1 साल का 5% ये ले रहा है ब्याज। तो 5 साल कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। तो 25% ले रहा है, किस पे ले रहा है, मूलधन पे। ब्याज हमारा जो भी होगा वो हमारा, जो ब्याज लगेगा वो हमारा मूलधन पे ही लगेगा। तो आप बताइए 25% किस पे ले रहा है, 5,000 पे ले रहा है। तो 5,000 25/100 ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा 125। यानी कि आप ऐसे सॉल्व करें या फिर ऐसे सॉल्व करें, दोनों तरीक़ा से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इस तरीके से लगा देंगे, है ना। ये फार्मूले टाइप से और ये मन की गणित से। तो ये तो था पहला क्वेश्चन नंबर। इसी तरह एक और हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है कि मोहन ने 10,000 रुपये 7% की दर से 4 वर्षों के लिए अमर को दिया, ठीक है ना। मोहन को ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा। बात क्या आ रही है, पूछा है कि मोहन ने 10,000 रुपये 7% की दर से 4 वर्षों के लिए अमर को दिया, मोहन को ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा। मतलब वो पूछ दिया कि कितना रुपये प्राप्त होगा। थोड़ा समझेंगे इसको दो तरीके से हम लोग। पहला, उसमें प्रिंसिपल मूलधन दिया 10,000, दर दिया 7%, समय दिया है 4 वर्ष, तो पूछ रहा ब्याज SI। तो आपको पता है PRT बटे 100 10,000। क्योंकि कभी कभी सवाल में होता है क्या ना कि हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो फार्मूले पर लगा देंगे, ठीक है। R का मान 7 और T का मान 4 बटे 1 से 1 कट गया, तो 7 चौके 28, यानी कि उसको 2,800 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा, ठीक है ना। बोला ना मोहन को ब्याज के रूप में कितना धन प्राप्त होगा, ब्याज के रूप में, यानी कि 2,800 रुपये उसको ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ये तो था पहला टाइप। दूसरा टाइप कैसे लगाएंगे, देखिए 7% वार्षिक दर से 4 साल का, 1 साल का ले रहा है भाई, 1 साल का ले रहा है 7%, तो 4 साल का हो जाएगा 28%। 28% किस पे ब्याज ले रहा है, 28% ले रहा है 10,000 पर, तो 10,000 का आप 28% निकाल लीजिए, 1 0 1 0 कट गया तो हो जाएगा 2,800, है ना। ये और ये दो तरीके
तो कभी कभी मन का गणित कहीं काम नहीं करेगा एग्जाम में, तो हम लोग फार्मूले से ही लगा देंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये दोनों टाइप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हम एक और देखेंगे इसी पर, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है कि 4500 रुपये का 2.5% की दर से 8 वर्षों का ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पहले हम लगाएंगे फार्मूले से। कितना पूछा है, 4500 रुपये का 2.5%, यानी कि ये इस तरीके से दिया हुआ है और टी बोल रहा है 8 वर्ष का, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, उसका ब्याज पूछ रहा है। तो जगह 4500 गुणे 2 दूना 4 1 5, 5/2 अगुरे टाइम हो जाएगा टी, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये हो गया 45 गुणे 5 चौका 20, ये हो जाएगा 900, ठीक है ना। यानी कि 900 रुपये उसका 2.5% वार्षिक दर से 8 साल का उसका ब्याज हो जाएगा 900 रुपये। इसको हम लोग अपने तरीके से लगाएंगे यहाँ के गणित से। कैसे, देखिएगा 1 वर्ष का ले रहा है 2.5%, 2 सही 1/2%, यानी इसको कर सकते हैं 2.5%। क्लियर है। वो बोल रहा है कि भाई 8 साल का, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 साल का कितना हो जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 × 45, 0 4 बचा 8 दूना 16 4 20, यानी कि 20%। कितना प्रतिशत, 20% वह ले रहा है किस पे, 4500 पे। किस पे ले रहा है, 4500 पे। तो 20% निकालिए, 0 0 कट गया, ये कट गया, 45 दूना 90 हो गया 900, ठीक है ना। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन जो ब्याज पे है ना। तो कुछ और भी हम लोग साधारण ब्याज के क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछ रहा है सवाल में। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होती है। थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसको। उसमें 2 वर्ष टाइम दे दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में 600 रुपये का हो जा रहा है 660 रुपया, 660 रुपया। ये देखिए यहाँ हो गया अमाउंट, इससे हम लोग कह सकते हैं मिश्र धन। मिश्र धन में क्या होगा, ब्याज और साधारण ब्याज इंक्लूड होगा। 2 साल में 600 का हो जा रहा है 660, यानी कि जो ब्याज कितना लगा इसका, 60 रुपये। क्या लगा, 60 रुपये। 2 साल का, 2 साल का 60 रुपये लिया, कितना प्रतिशत, थोड़ा सोचिएगा। हम लोग इसी पे लगा देते हैं, फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं और विदाउट फार्मूले के भी लग सकता है, जैसा अच्छा पड़े। यहाँ पे हो गया 60, मूलधन हो गया 600, आर का मान नहीं पता, टी का मान हमारे पास है, ये से ये कटा, ये से ये कट गया, तो 6 दहाई में 60, 6 दहाई में 60 और 2 एकम 2 और 2 पचे 10, यानी कि जो आर होगा हमारा, जो दर होगा वो 5% के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ दर पूछ देगा, हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ दे, समय पूछ दे। ये तो था सिंपल एकदम साधारण क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन 5 में क्या है कि प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि अदा करना पड़ेगा। देखिए इसको भी हम लोग 2 तरीके से लगाएंगे, लेकिन सिंपल सा तरीका, एकदम छोटा सा हम इसको बता रहे हैं। कोई प्राची लड़की है, वो 550 रुपये ले रही है, कितने पे, 5% की दर से, 5% की दर से ले रही है, ठीक है ना। और 4 वर्षों के बाद जितनी धनराशि अदा करनी होगी, वहाँ कितनी है ना, कितनी धनराशि अदा करना होगा। तो ये बताइए 500, पहले तो एक उधार किस ले रही है, 1 साल का
5% की दर से ले रही है, तो 4 वर्ष की बात करें तो 20% उसको देना पड़ेगा ब्याज। कितना पैसा ले रही है उधार? 550 रुपये ले रही है, तो 550 का 20%, 10 से 1 0, 1 0 से 1 0, हो जाएगा 110। ये तो निकला उसका 4 वर्ष का ब्याज, और पैसा कितना ली थी? 550। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल पैसा, कुल रुपए 550 ये और 110 ये, हो जाएगा 660 रुपये प्राची उसको देगी। ठीक है ना। तो ये तो था क्वेश्चन। इस टाइप से हम लोग फार्मूले से PRT से भी लगा सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 भी हम लोग को चेंज किया हुआ है। क्या है क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इतना बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आप लोग देख सकते होंगे। क्या पूछा है? यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है, यानी अगर 100 रुपया अगर वो कर्जा लेती है तो उसका 100 रुपये ब्याज भी हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी? देखिए इसमें पूछा है दर, रेट, बहुत ही जी इसको 2 तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है ना। यदि 8 वर्ष की अवधि में, साल दिया है 8 वर्ष का, पूछा क्या है? दर। वहाँ पे जो साधारण ब्याज है और मूलधन है दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? 2 तरीके से लगाएंगे। टाइप फर्स्ट, कैसे? जो दिया है 100 लिख के ऊपर नीचे 8 से भाग कर दीजिए, तो हो गया 12.5%। ये तो था टाइप फर्स्ट तरीके से। और टाइप 2 देखेंगे कैसे हम लोग। टाइप 2 में क्या बोला है कि जो जितना रुपये ब्याज है, मान लीजिए वो 100 रुपये था, मान लीजिए वो 100 रुपये था, अपने आप में कोई होता है 100 रुपये होता है, 100 रुपये मान लीजिए, तो 100 रुपये ब्याज, तो 100 रुपये मूलधन गुणे दर। दर हमको ज्ञात करना है। समय बोला है 8 वर्ष, समय बोला है 8 वर्ष बटा 100, ये से ये कट गया, वही बात जो ये बताए हैं आपको, 100/8 डिवाइड करेंगे 12.5%। ये तो था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो रेलवे बोर्ड के द्वारा बहुत बार पूछा गया है। इसी ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा हुआ है, आइए देखते हैं। किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा? देखिए यहाँ भी क्या पूछा है? दर पूछा है। दर कितना पूछा है नहीं पता है, लेकिन दर पूछ रहा है। कोई मूलधन, मान लीजिए मूलधन था 100 रुपये, और 3 साल बाद वह हो जाता है 3 गुना, 20 साल बाद, 20 साल बाद वह हो जाता है 3 गुना। यानी कि अगर हम कहें ब्याज निकालने, मिश्र धन और मूलधन की बात हो रही है, वो बोल रहा है कि 100 रुपये है, 20 साल बाद वो 3 गुना हो रहा है, यानी कि 300 माइनस 100। ये 300 कैसे आया समझिएगा फिर से। 100 रुपये था, लेकिन 20 साल बाद वो दर नहीं पता है किस दर से पैसा बढ़ा, लेकिन 20 साल बाद 100 रुपये का 300 हो जा रहा है, तो ब्याज कितना बढ़ा? 300 में 100 घटा देंगे, आ जाएगा 200। अब आपको पता चल गया, ब्याज पता चल गया, टी पता चल गया, पी पता चल गया, तो सूत्र पर रख देंगे SI=PRT, है ना। एकदम आराम से चलेगी। SI कितना दिया 200, P दिया 100, R नहीं पता है, T का मान है 20 वर्ष, ये पूरा से पूरा कटा, R बराबर हो जाएगा 200/20। ये काटिए इसको, 10 बार में कट गया, ये हो गया 10%। कितना हो गया? 10%, यानी कि उसका दर कितना होगा? 10%। क्वेश्चन 9 में क्या है, कैसे क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, आइए पढ़ते हैं। रवि ने क्रय राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता, तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार दी, ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ प्रथम दर, जो प्रथम दर दिया है 5% और जो द्वितीय दर दिया है 9%। तो बोला ना कि अगर 9% होती तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता। अब देखिए दोनों ब्याज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4% है, यानी कि 4% हमारा 80 रुपये के बराबर है। मान लीजिए x का 4%, किसका, x का 4%, तो उधर ले जाएंगे, काट दीजिए यहीं पे, 4 एकम 4, अब 20 चौके 80, गुणा कर देंगे, 20 में 100 गुणा करेंगे, हो जाएगा 2000, ठीक है ना। यानी कि वह राशि कितनी होगी, 2000 रुपये होगी। उम्मीद करते हैं 9 क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए आराम से हमको पढ़ना है, क्योंकि सोचेंगे तो खूब सोचेंगे तो रह जाएंगे। सीधे सीधे फंडा फार्मूले देखिए लगा दीजिए। हाँ, आप स्वतंत्र हैं, एग्जाम में आप कैसे करते हैं, सोच क्या समझ के करते हैं या कि फार्मूले करते हैं, जो आपको उचित लगे उस साधन का आप लोग प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। साधन मतलब सोचने मतलब सवाल लगाने की मेथड हो, कोई दूसरा साधन नहीं। तो क्वेश्चन 10 में क्या है, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है। यदि दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात कीजिए। कुछ मत करें, अगर धन ऐसा पूछ रहा हो आराम से लिखेंगे, धन कितना दिया है 150, ऊपर लिखिए 150 गुणा 100 बटे धन पूछ रहा है ना, पैसा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्या है, थोड़ा समझेंगे क्यों, क्योंकि वो बोला है 7 वर्ष और 7 वर्ष और 10 वर्ष। ये 5 है आपका दर, 7 वर्ष थोड़ा समझिएगा और 10 वर्ष, इन दोनों का टाइम कितना है, 3 वर्ष, गुणा करेंगे 3 तो 5 3 15, टोटल कटा 10 बार में, ये बच गया 1000, यानी कि वह धन 1000 रुपये होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज का ये पहला भाग था। कल हम लोग दूसरा भाग इसका पढ़ेंगे। ये तो आज बहुत ही छोटे छोटे प्रश्नों को लिया गया था। कल के भाग में, भाग नंबर 2 में हम लोग कुछ हाई लेवल क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।